सूरजपुर गांव में बालेश्वर नाम का एक फेरी वाला रहता था। वह कश्मीर से शॉल और ऊनी कपड़े लाकर गांव-गांव बेचता था, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। उसके घर में पत्नी सुजाता और दो छोटे बच्चे अमन और रिया भूख से तड़प रहे थे। बालेश्वर, दिन भर घूमते हो पर घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता। क्या होगा ऐसे? सुजाता, मैं मेहनत ईमानदारी से करता हूं और कमाई ही नहीं होती। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। कमाई बढ़ाने के लिए बालेश्वर अमीरपुर गांव गया, जहां उसकी बिक्री खूब हुई। घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन वहीं दो और कपड़े वाले थे, शंकर और मोहन। ओ मोहन, जब से ये नया आया है हमारी कमाई चौपट हो रही है। अरे शंकर, वो मेहनत करता है, ईमानदार है। तुम भी मेहनत करो। एक दिन गांव में चोरी हुई और शंकर ने मौका देखकर बालेश्वर पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। अरे मोहन, चोरी तो इसके आने के बाद ही शुरू हुई है। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कोई चोरी नहीं की है भैया। रात को बालेश्वर चोर पकड़ने निकला, लेकिन शंकर और कुछ गांव वाले उसे पकड़कर ले आए। मोहन उसकी गठरी उठा लाया और जैसे ही खोली, अंदर सोने चांदी के चोरी के सामान थे। अरे, ये तो चोरी का माल है। मारो इस चोर को, गांव से निकाल दो इसे। ये सामान मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। किसी ने बात नहीं सुनी। बालेश्वर को गांव से निकाल दिया गया, पर अगले दिन मोहन ने अमन को भूखे स्कूल जाते देखा और दिल पिघल गया। अमन रोते हुए, मेरे पापा चोर नहीं हैं, वो अच्छे इंसान हैं। मोहन सच्चाई छुपा नहीं पाया। वह चौपाल में पहुंचा। भाइयों, एक बात कहनी है। बालेश्वर चोर नहीं है, असल चोर शंकर है। उसने मुझे झूठ बोलने को कहा था। गांव वालों ने शंकर को निकाल दिया और बालेश्वर से माफी मांगी। सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन अचानक गांव में फिर से चोरियां होने लगीं। गांव वाले, अरे फिर चोरी हुई, कहीं ये बालेश्वर तो। नहीं, मैं इस बार असली चोर पकड़कर रहूंगा। रात में उसने एक नकाबपोश को घर में चोरी करते देखा और उसका पीछा किया। नदी किनारे जाकर नकाब खुला और चेहरे से पर्दा हटते ही बालेश्वर दंग रह गया। मोहन, ये तुम हो? तुम ही असली चोर। मोहन अंधेरे में भाग गया। सुबह चौपाल में सब इकट्ठा हुए। गांव वाले, ओ बालेश्वर, सच बता, चोर तू ही है? नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मुझे चोर का पता है, पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। भीड़ भड़क उठी। तभी एक बच्चे की आवाज आई, अंकित, व्हील चेयर पर। रुको, बालेश्वर चाचा निर्दोष हैं। सारे चोरी मेरे पापा मोहन ने की है। मोहन रोते हुए सामने आया। हाँ, चोर मैं ही हूं। मैंने ही शंकर को फंसाया और अब बालेश्वर को भी फंसाना चाहता था, लेकिन मेरा बच्चा, इसने मुझे रोक लिया। मुझे जो सजा देनी है दो। मोहन, तुम्हारा रास्ता गलत था, पर मकसद मजबूरी का था। गुनाहगार तुम हो, पर बुरे इंसान नहीं। बालेश्वर की बातें सुनकर गांव वाले भावुक हो गए। सबने मिलकर मोहन के बेटे अंकित के इलाज के लिए चंदा जुटाया। अब बालेश्वर पूरे गांव का नायक बन चुका था। उस पर लगे हर आरोप मिट चुके थे। यही सच है। सच की राह चाहे लंबी हो, पर जीत हमेशा सच की ही होती है, और गांव की एकता हर मुश्किल को छोटा बना देती है।